नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परीक्षा 2024 के लिए, जिसके अंतर्गत हम 5000 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं जीके, जीएस एंड जीए के। जिसके अंतर्गत हम आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए छठे नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 5 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं सीरीज के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ आई के बटन पे जोड़ दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनको 1 मिनट में बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं वो कितने वीडियो में कंप्लीट करें। तो आपको बता दूं कि मैं डेली हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेकर आता हूं और इस प्रकार आपको ये 100 वीडियो प्राप्त होंगे इस सीरीज के। इस प्रकार आपके 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, ये सभी प्रश्न वही प्रश्न है दोस्तों जो रेलवे द्वारा पूछे गए और इसी तरह के प्रश्न भविष्य में रेलवे के द्वारा पूछे जाएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि रेलवे की 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट किए जाएंगे। इसलिए आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर दें। आपको रूल्स पता है, 10 सेकंड का वक्त मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आखिरी में जरूर बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे, अभी जैसे कि छठे नंबर का वीडियो आया, मैं आपको 100 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो से मैं 20% क्वेश्चन कवर करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का हमारा छठे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है बताएंगे। स्वर्णिम क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। किससे? उद्यान कृषि। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। किस लेंस या फिर दर्पण को काम में लिया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। किसका? उत्तल लेंस का। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किस कारण होती है बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्राचीन भारत में वोधेय कौन थे बताएंगे। प्राचीन भारत में वोधेय नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा एक गणतांत्रिक जनजाति। किसको जाना जाता था? एक गणतांत्रिक जनजाति को। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। बताएंगे दोस्तों, तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, परमाणु भार के। किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य बताएंगे दोस्तों। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। किससे होता है? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है बताएंगे। कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। विषाणु में क्या होता है बताएं कमेंट बॉक्स में। विषाणु में क्या होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन।
1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है तो किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 0.1 बार के बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है उपसौर स्थिति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जनवरी के महीने में होती है उपसौर की स्थिति। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी इकोसिस्टम? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी टेंसले ने की थी प्रस्तुत इकोसिस्टम शब्दावली, टेंसले। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एशेरिशिया कोलाई, जो कि मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण त्वरण का आपको फॉर्मूला बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर नर्मदा नदी पर। जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोह। और पहला कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए। पहला धातु, दूसरा तो लोहा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो किसकी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी? जिल्ले इलाही। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कहां पे मिलती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं, क्या कहा जाता है लाइकेन के विकास को चट्टानी स्तरों पर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेक्सिकोल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो कितने परसेंट होता है शुद्ध सोना? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 75% होता है शुद्ध सोना 18 कैरेट के सोने में। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो कब हुआ था मेरठ में विद्रोह आरंभ? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताएंगे किनका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? इसका सही उत्तर दोस्तों बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? बौद्धों का। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, बताएंगे दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस है।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो कहाँ पर बिताई थी बताएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कुशीनगर ने। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कुशीनगर में बिताया था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गेहूं व चावल के अंतर्गत। किसमें हुई है सबसे ज्यादा सफल? गेहूं व चावल में। तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बतलाएंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। पाजीट्रान के खोजकर्ता कौन है? पाजीट्रान के खोजकर्ता इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडरसन। पाजीट्रान की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो कब हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, 1951-52, 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वातक तंत्र से। जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भूकंपी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज इनमें से किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इसका राइट आंसर को दोस्तों नॉल तथा रस्का के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। किससे? समाज व्यवस्था से। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य इनमें से कौन से हैं? दो सर्वाधिक साक्षर राज्य बताने हैं आपको। इसका सही उत्तर हो जाओ दोस्तों ऑप्शन डी, मिजोरम और केरल। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें मिजोरम केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। किस कारण हो जाता है बताएंगे? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है गर्मी के दिनों में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कौन नहीं रहे लोकसभा के अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है के सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, बताएंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है मध्य भाग को? प्रकाश मंडल। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है बताएंगे। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की देश को कहा जाता है यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए, कितने परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 27% से 32% तक होना चाहिए प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता। निम्न में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस बनाती है बादामी घोल, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा देश नहीं आता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका नहीं आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। कौन नहीं आता है? श्रीलंका नहीं आता है, बाकी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? विशेषज्ञ कौन था भारतीय पक्षी विज्ञान में? इसका सही तो है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है मरुस्थलों की उपस्थिति? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्रों में, महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलों की उपस्थिति। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी मलूक दास। कौन है इसके रचयिता? मलूक दास। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? किसको कहा जाता है विश्व का ब्रेड बास्केट? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है रोटी की डलिया। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश को। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, बताएंगे दोस्तों योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी वित्त आयोग। किस पर प्रभाव पड़ा है सबसे ज्यादा योजना आयोग का? वित्त आयोग पर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? कौन सी है रूस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी? राइट आंसर है दोस्तों वोल्गा नदी, जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर एएलपी, आरपीएफ, या फिर आप जूनियर इंजीनियर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाए जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।